मिल गई माँ। रितेश की माँ जानकी देवी उसे बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी माँ को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वो घर आता, माँ के गले लिपट कर उसे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। अभी रितेश चौथी कक्षा का एग्ज़ाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वो घर लौटा तो उसकी माँ बाहर लॉन में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहाँ जमा थे। रितेश माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है, मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। वक्त बीतता गया। रितेश की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रही। रितेश का दुख पिता से देखा नहीं गया। पिता ने रितेश की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने की सोची। काफ़ी टटोलने के बाद मनोरमा को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मनोरमा तलाकशुदा थी और उसकी 6 साल की बेटी भी थी। मनोरमा रितेश को बहुत प्यार करती। रितेश भी अपने खोई माँ को पाकर बहुत खुश था। वो पिंकी के साथ खेल कूद भी खूब किया करता था। बिना माँ के बेटे रितेश के गम का एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसलिए वो रितेश को बहुत मानते। उसका मनोरमा के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश की देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यह एक्सेस केयर मनोरमा को चुभने लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में मनोरमा से अधिक रितेश के लिए प्यार था। यही प्रेम मनोरमा के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या और नफरत पैदा करने की वजह बन गया। मनोरमा को अब रितेश फूटी आंखें नहीं भाता था। उसका सारा प्यार अब पिंकी के लिए रह गया था। माँ के अंदर आए इस बदलाव से रितेश काफ़ी दुख रहने लगा। पिता के न रहने पर मनोरमा रितेश को पिंकी के साथ खेलने भी नहीं देती थी। रितेश फिर भी मनोरमा को अपनी माँ ही समझता था। वो उनके लाख झटकने पर भी उनके पल्लू से ही बंद कर रहने का प्रयास करता था। तंग आकर खुद से दूर रखने के लिए मनोरमा उसे घरेलू कामों में उलझाकर रखने लगी। माँ की इस व्यवहार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और न ही कोई काम करने से माँ को मना किया। रितेश को अपनी माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसे अपनी माँ का प्यार झलकता था। उसे माँ के दिए काम को करके बहुत खुशी मिलती थी। मनोरमा रितेश के इस ढीठ रवैया से मन ही मन और गुस्साती थी। एक दिन रितेश के पिता को ऑफिस के कार्यों से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोरमा बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मनोरमा ने रितेश को स्कूल न भेजकर उससे घर के सारे काम करवाए, मगर रितेश खुशी खुशी माँ का कहना मानता रहा। काम खत्म करके रितेश माँ के पास बैठकर टीवी देखने लगा। मनोरमा उसे पास देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे रितेश को दूर भगाने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने रितेश का हाथ पकड़कर आंगन के पास ले गई। थोड़े ही देर में उसको अपने सारे कपड़े लाकर रितेश से धुलाने को कहा। थका हारा रितेश, जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, माँ के बताए काम को मन लगाकर करने लगा। जैसे ही उसने सारे कपड़े धुलकर टब में रखे, मनोरमा ने सारे कपड़े फिर से फर्श पर बिखेर दिए और रितेश को धुलने को कहा। भूखा प्यासा रितेश पूरी लगन से माँ के आदेश का पालन करता रहा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे शाम और शाम से रात हो गई। कपड़े धुलते धुलते आधी रात के बाद न जाने कब रितेश को नींद आ गई। सुबह मनोरमा ने रितेश का कान ऐंठकर उसे नींद से जगाया। मनोरमा ने रितेश से कहा, मैंने तुमको ये कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। रितेश, नहीं माँ, बस आँख लग गई थी, बस अभी धुल देता हूँ। मनोरमा मन ही मन सोचने लगी, ये किस मिट्टी का बना है? जानकी ने इसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया? मेरी इतना परेशान करने पर भी ये मुझसे जरा भी नाराज नहीं है। माँ को परेशान देखकर रितेश कपड़े धोते हुए मनोरमा से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? मनोरमा ने आखिरकार रितेश से पूछ ही लिया। रितेश, मैंने तुमसे वही कपड़े बार बार धुलवाती हूँ, पर फिर भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्यों? रितेश, माँ, तुम्हारे कपड़े में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो।
फिर मुझे ये काम करने में गुस्सा कैसे आ सकता है? बोलू माँ। अपने लिए रितेश के मन में इतना प्यार जानकर मनोरमा का गला भर गया। उसने रितेश के हाथ से कपड़े फेंक उसे अपने गोद में बिठा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।